देख रहे हैं जनता का माइक और मैं हूं साक्षी गारगव। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में, जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि डेंगू का खतरा जो है काफ़ी बढ़ चुका है। देश प्रदेश में हर तरह की बीमारियां हो रही है मच्छरों से। किस किस तरह की बीमारियों से हमें सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है, क्या सरकार को करने की ज़रूरत है, इसके बारे में हम जनता से कुछ जानना चाहेंगे। तो सर आप बताइए कि ये डेंगू जो महामारी मच्छरों से फैलती है, तो उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को तो पहले ऐसे सार्वजनिक जगहों पे देखना चाहिए, जैसे यहाँ पे कहीं पे पानी भरा हुआ है तो इन सब चीज़ों को मतलब साफ़ करवाना चाहिए। उसके अलावा रोड पे आजकल बहुत गड्ढे हैं, तो गड्ढे पूरे पानी से भरे रहते हैं। उसके अलावा जो ऐसे खाली प्लॉट रहते हैं वो सब भरे रहते हैं, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का काम करना चाहिए। उसके अलावा दवा छिड़काव करवा सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे प्रिकॉशंस हमको खुद के लेवल पे रखने चाहिए। हम हर चीज़ में सरकार पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो हमें खुद को मस्कीटो नेट यूज़ करना चाहिए, मच्छरदानी जो रहती है रात के टाइम पे। बाकी उसके अलावा हमें अपने आइट साइड हमें खुद को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार घर घर जाके साफ़ सफाई नहीं कर सकती। तो हमारे यहाँ जो कूलर भरे हुए, गमले भरे रहते हैं, खाली बर्तन जो बाहर पड़े वो भरे हुए, छत पे पानी भरा है, कहीं पे भी वाटर लॉगिंग है तो हमें उसे खुद को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये अगर स्वच्छता की बात आई है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा जो स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 पे आ रहा है। तो ये और कुछ देखने की ज़रूरत है। जो गली में कचरा वगैरह फैला रहता है, उसके अलावा भी जो गड्ढे में पानी भर जाता है या प्लॉट में देखा जाता है कि ये जो नागरिक है वहाँ पे अपना कचरा फेंक देते हैं या पानी वहाँ पे डाल देते हैं, तो उसके लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो पहले से काफ़ी ज़्यादा सफाई आजकल रहने लगी है। मतलब पहले इतनी ज़्यादा सफाई नहीं रहती थी, आजकल लोग खुद बहुत अवेयर हो गए ना। मतलब यहाँ पे इतना क्राउडेड स्पेस होने के बाद भी यहाँ पर इतनी सफाई है, लोग खुद डस्टबिन देख के कचरा फेंकते हैं। बट स्टिल कुछ लोग कर रहे होते तो उन्हें भी हमें रोकना चाहिए, और कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहाँ हम शिकायत भी कर सकें, ताकि जो लोग अपनी अवेयरनेस से नहीं मानते उनको सरकारी मापदंडों से समझाया जा सके। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने हमसे बात किया और रूबरू किया है डेंगू को लेकर। तो हम कुछ और जनता से जानना चाहेंगे कि सर आप बताइए कि ये जो डेंगू से हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि सरकार से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है। जैसे कि पूरी भाव के कपड़े, सबसे ज़रूरी बात ये। सर आप भी अपने स्लिप्स पे नीचे कीजिए ना। बट अभी मैं बेशक कर सकता हूँ, बट स्थान का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ आवश्यक है। जैसे कि ये स्थान है, यहाँ पर मच्छर इतने ज़्यादा नहीं, बट अगर मैं कहीं खास जंगल में होता तो मैं बेशक पूरे करके जाता, तो यहाँ पे कोई खास आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो डेंगू का मच्छर है वो आपको मतलब हम रात में मच्छरों से बचने का प्रयास करते हैं, बट डेंगू का मच्छर दिन के समय ही ज़्यादा एक्टिव होता है। मच्छर तो कुछ टाइम नहीं देखते ना, उनको रात को आना है या शाम को, वो तो डेंगू का रात को नहीं आता। वो देखो दिन भर जागेगा, सोएगा कब? सोना भी तो पड़ता है इंसान को, चाहे मच्छर हो इंसान हो, दिमाग सबके पास होता है। सबकी डेली रिदम रहती है, 24 रिदम रहती है। जैसे ह्यूमंस दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वैसे मच्छरों का भी रहता है। मलेरिया का मच्छर रात में काटता है, लेकिन डेंगू का दिन में ही काटेगा। इट इज एनी टाइप की। अच्छा, तो और हम मतलब मैं कुछ जानना चाहूँगी कि सरकार की, चलो ठीक है हमने इनसे पूछ लिया कि सरकार को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए। तो ये जो है हमें भी हमारे जो घर के आसपास साफ़ सफाई रखना चाहिए, बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने। तो उसके साथ ही साथ ये जो वेरिएंट से बचने के हमारे तरीके हैं डेंगू के, हमें बखूबी निभाना चाहिए और जितनी हो सके हमें सावधानी बरतना चाहिए, लापरवाही कतई नहीं करना चाहिए। तो एक लास्ट में मैं एक और मैसेज हमारी जनता के थ्रू आपको दिलवाना चाहूँगी कि ओवरऑल आपको क्या नियम अपनाने हैं अपनी लाइफ में डेंगू से बचने के लिए? प्रश्न दोबारा बोल सकते हैं, सुनाई नहीं रही। तो ऐसे कुछ अच्छे नियम हमारी जनता के सामने रूबरू कीजिए कि डेंगू से आप कितनी अच्छी से बच सकते हैं या कितने अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं डेंगू से। सबसे पहले कि जहाँ से मच्छर जहाँ पर ज़्यादा है, सबसे पहले उन जगह से बचें। दूसरी चीज़, अगर ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह है उसका इस्तेमाल करें। और उसके अलावा है ओडोमॉस वगैरह। कहीं पे दिखे तो मार दो। मच्छर दिखे तो कहीं पर मार दो। तो इसी के साथ मैं अब हमारा आज का जो है कन्वर्सेशन ख़त्म करना चाहूँगी और मैं साक्षी गारगव आपसे फिर मिलूँगी एक दूसरी चर्चा को लेकर।